कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत का महात्म्य कथा में बता रहे हैं। स्वयं सुखदेव जी के मन में भागवत की कथा के प्रति कितना आदर है, ये प्रतिपादित करने के लिए सूत जी ने शौनक जी को बताया कि जिस समय सुखदेव जी परीक्षित राजा को कथा सुना रहे थे, उस समय वहाँ सब देवता लोग जमा हो गए। उनके पास अमृत कुंभ था। उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि ये अमृत कुंभ परीक्षित जी को दे दीजिए ताकि वो जीवित रह जाएं। इसके बदले भागवत का अमृत कुंभ हमें दे दीजिए। सुखदेव जी मन ही मन मुस्कुराए और कहा, कहाँ ये भागवत कथा और कहाँ स्वर्ण का अमृत, स्वर्ग का अमृत, कहाँ मणि और कहाँ कांच। उन्होंने कथा रूपी अमृत देवताओं को नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि देवता भक्त नहीं है। भागवत कथा तो सुरों को भी दुर्लभ है। ब्रह्मा जी ने भी प्रयत्न किया था कि भागवत कथा से मन में जो प्रेम उमड़ आता है, उसकी तुलना दूसरे साधनों से करने के पश्चात ये निर्धारित करें कि श्रेष्ठ कौन है, और सभी इसी निर्णय पर पहुंचे कि भागवत कथा सर्वश्रेष्ठ है। उसकी तुलना दूसरी कोई साधन नहीं कर सकती। कली काल में भागवत कथा भगवान का स्वरूप ही है, और इसके पठन तथा श्रवण से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भागवत की कथा का पठन पाठन दो विधि से हो सकता है। एक तो यह कि हम सभी श्लोकों का क्रमानुसार पाठ करते हुए उनके अर्थ का चिंतन करें, और दूसरी विधि है सप्ताह श्रवण की। सूत जी ने शौनक जी को बताया कि भागवत सप्ताह श्रवण की विधि सनत कुमारों ने सर्वप्रथम नारद जी को बताई थी। वह सुनकर शौनक जी को विस्मय हुआ कि नारद जी महाराज तो नित्य मुक्त हैं और नित्य निरंतर विचरण करने वाले हैं। ऐसा प्रसंग कैसे उपस्थित हुआ, जिसके कारण नारद जी ने सनकादि भाइयों से सप्ताह श्रवण की विधि पूछी। तब सूत जी ने बताया कि सुखदेव जी महाराज ने एकांत में ये प्रसंग उन्हें बताया था। ये प्रसंग शौनक जी को बताते हुए सूत जी ने कहा, एक बार ये चारों भाई बद्री विशाल में सत्संग के विचार से विचरण कर रहे थे। वहां उन्होंने नारद जी को देखा, जिनका मुंह लटका हुआ था। उन्होंने कहा, नारद जी महाराज, आप तो मुक्त संग हैं, जिसकी किसी से आसक्ति नहीं। आप जैसे व्यक्ति के मन में इस प्रकार की ग्लानि दुख कहाँ से आई? आप कहाँ से आए हो इतने परेशान होकर? क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? आपका चेहरा ऐसा लग रहा है कि किसी ने किसी आघात से ग्रस्त हो और किसी का बड़ा नुकसान हो गया हो। करोड़ों रुपए डूब गए हो, लेकिन नारद जी, आपके पास तो खोने के लिए कुछ है भी नहीं। फिर आप इतने उदास क्यों हैं? कृपया कारण बताइए। नारद जी बोले, अब मैं आपको क्या बताऊं? मैंने तो समझा था कि पृथ्वी पर जितना आनंद है उतना कहीं नहीं। ये विचार में पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए निकला। पुष्कर, काशी, प्रयाग, गंगा, गोदावरी, हरिद्वार अनेक पुण्य क्षेत्रों में गया, रामेश्वरम इत्यादि में भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी मन को शांति नहीं मिली, क्योंकि अब कलयुग का आगमन हो गया है। कलयुग के प्रभाव का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा, अब सत्य का कोई महत्व नहीं रहा। तप करने यानी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कष्ट सहने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। शौच यानी पवित्रता भी नहीं रही। न दया है, न दान की भावना है। सभी के सभी एक ही सिद्धांत पर चल रहे हैं, पेट भरने के लिए चाहे जो करो। झूठ बोलना यहाँ का सिद्धांत बन गया है। लोग अत्यंत आलसी और पाखंडी हो गए हैं। पाखंडी लोग संत कहलाने लगे, और बड़े बड़े आश्रम बनाने वाले यानी परिग्राही लोग विरक्तों की श्रेणी में गिने जाने लगे। घरों में स्त्रियों का साम्राज्य हो गया। सलाह के लोग साले की सलाह से लोग काम करते हैं। कन्याओं की बिक्री की जाती है। घरों में पति पत्नी झगड़ते हैं। यवनों में मंदिरों में जाकर मूर्तियों को तोड़ दिया। यहाँ वहाँ न कोई संत रहा, न योगी। अन्न बेचा जाने लगा, भगवान की मूर्तियों की बिक्री की वस्तु बन गई। स्त्रियां अपने बाल संवारने लगी हुई हैं, यानी उनमें बुरे कर्म कर पैसे कमाने की इच्छा जागृत हो गई है। इस प्रकार कलयुग का प्रभाव देखते हुए मैं घूम रहा था। घूमते घूमते मैं जमुना तट पर पहुंचा। वहां भगवान ने लीला की। वहां मैंने एक विचित्र बात देखी। एक तरुणी है, उसके पास दो बूढ़े पड़े हुए हैं। तरुणी उन बूढ़ों को जगाने के लिए
उनकी सेवा करती हुई उनसे बात करती और रोती है और कहीं से कुछ सहायता पाने की आशा से इधर-उधर देखती है। उसके सारे उनके साथ अनेक सुंदर युवतियाँ हैं और वे भी उन वृद्धों को जगाने का प्रयास कर रही हैं। दूर से ये सब दृश्य देखा तो मुझे जिज्ञासा हुई कि मैं वहाँ गया। मुझे देखकर तरुणी खड़ी हो गई, बोली, हे साधु महाराज, एक क्षण रुकिए, मेरी चिंता दूर कीजिए। आप जैसे साधुओं के दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट होते हैं। आपके वचनों से तो दुख दूर हो जाते हैं और शांति की प्राप्ति होती है। अब आप आ जाइए, आ गए हैं तो निश्चित रूप से मेरे दुखों का निवारण हो जाएगा। नारद जी बताने लगे कि उस स्त्री के पास गए और पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? ये 50 पद्म लोचन युवतियां कौन हैं? मुझे विस्तार से अपने दुख का कारण बताइए। तरुणी ने कहा, मैं भक्ति हूँ। ये मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। काल के प्रभाव से ये दोनों जर्जर हो गए हैं, अर्थात बूढ़े। ये युवतियां गंगा, जमुना, सरस्वती नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए आई हुई हैं, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा। मेरी कथा सुनिए। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है। कर्नाटक में मेरी अभिवृद्धि हुई। फिर वहाँ से मैं महाराष्ट्र आई, वहाँ भी ठीक ठाक ही रही। वहाँ से मैं गुजरात पहुँची तो जीर्ण शीर्ण होने लगी, क्योंकि गुजरात में पाखंड बहुत ही अधिक है। वहाँ मेरा एक एक अंग टूटने लग गया। गुजरात से निकलकर धीरे धीरे चलते हुए मैं वृंदावन पहुंची, तो वहाँ पहुंचते ही मेरा तारुण्य तो जागृत हो गया, लेकिन ये मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। इसलिए मैं इस स्थान का त्याग करके दूसरे स्थान पर जाने का विचार कर रही हूँ। मैं परेशान हूँ। लोग कहेंगे कि माँ तो तरुण है और बच्चे बूढ़े। हे योगीराज मुनीश्वर, आप बताइए, ऐसी स्थिति किस कारण आई है? भक्ति देवी की कथा सुनकर नारद जी ने कहा, मैं अपने ज्ञान चक्षुओं के द्वारा बताता हूँ, तुम्हें किसी प्रकार का दुख करने की आवश्यकता नहीं। भगवान निश्चित रूप से तुम्हारा भला करेंगे। 2 क्षण विचार करने के बाद उन्होंने कहा, हे बाले, सुनो। अब कलयुग का प्रभाव आ गया है, इसलिए सदाचार समाप्त हो गया है। योग मार्ग, तपस्या का मार्ग कुछ काम नहीं आएगा। यहाँ सभी के सभी गलत काम कर रहे हैं। साधु संत दुखी रहते हैं और चोर लुटेरे मस्त रहते हैं। तो ऐसे में अपने हृदय में धैर्य धारण करके करके रहना भी अच्छी बात है। इस पृथ्वी पर अब अधर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया है। यहाँ वृंदावन में आने पर तुम्हें तो तारुण्य मिल गया, लेकिन ज्ञान वैराग को नहीं मिला, क्योंकि उनका कोई ग्राहक नहीं है, यानी किसी के मन में उनके प्रति कोई महत्व बुद्धि नहीं रही। इसलिए ज्ञान और वैराग ऐसे ही पड़े हैं। ये तो उनका आत्म सुख है, इसलिए थोड़े थोड़े जिंदा हैं, नहीं तो अब तक मर ही जाते। इतना सुनने पर भक्ति देवी ने कहा, ये महाराज, ये राजा परीक्षित बड़ा विचित्र है। इसने कलयुग को आने ही क्यों दिया? कलयुग के आने पर सब चीजों पर का सार कहाँ चला गया? मुझे तो ये सोचकर भी आश्चर्य होता है। भगवान भी इनकी इस घोर अंधकारी कलयुग को रहने क्यों देते हैं? इसका नाश क्यों नहीं कर देते? आप मेरे संशय दूर करें। भक्ति देवी के पूछने पर नारद जी ने कहा, तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। मैं विस्तार से बताऊंगा ताकि तुम्हारा दुख समाप्त हो जाए। जिस दिन भगवान मुकुंद ने अपनी लीला का संवरण किया, जिस दिन जरा नामक व्याध ने भगवान के पांव पर बाण मारा, उसी समय भगवान इस संसार का त्याग कर वैकुंठ को प्रयाण किया। उसी दिन से कलयुग का प्रभाव शुरू हो गया। इस बात को 5200 साल से अधिक हो चुके हैं। राजा परीक्षित बड़े ज्ञानी थे। कली जब उनकी शरण में आता है गया कि मुझे मत मारो, तो उन्होंने उसे उसकी इस श्रेष्ठता का विचार करके छोड़ दिया कि कलयुग में कोई योग करे या न करे, दान करे या न करे, तपस्या करे या न करे, भगवान का कीर्तन करने मात्र से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो इसमें समझने सीखने की बात क्या है? कलयुग में कीर्तन की महिमा प्रत्यक्ष देखनी है तो अपने प्रभुपाद महाराज को देखिए। जब वे अमेरिका गए थे तब जवान नहीं थे, 60-70 की उम्र हो गई थी और साथ में थी मात्र एक ढोलक। वहां जाकर उन्होंने उपदेश नहीं किया, ज्ञान नहीं बांटा, अस्पताल नहीं खोले, उन्होंने तो बस
धूम धड़ाके से भगवान का कीर्तन संकीर्तन शुरू किया। आज तक उनका कार्य जितना अच्छा चल रहा है, संकीर्तन में सभी की सभी साधनाएं निहित हैं। इसका विवेचन बौद्धिक दृष्टि से भी किया जा सकता है, लेकिन इसका बहुत खतरनाक रूप आज हम लोगों को सामने दिखाई दे रहा है कि भगवान का नाम लेने से मन एकाग्र हो जाता है। मन एकाग्र होने से उपनिषद के मंत्र समझ में आने लगते हैं। उपनिषद के ज्ञान से तत्वमसि का बोध हो जाता है। किंतु ये धारा यहाँ आकर रुकती नहीं है। आगे विचार आता है कि तत्वमसि का ज्ञान हो गया तो मैं प्रवचन दूंगा, तब लोग आएंगे तो आश्रम बनेगा, और इस प्रकार का उत्थान का कार्यक्रम पतन में परिवर्तित होता है। हम देख रहे हैं, इसलिए भगवान का नाम केवल भगवान का नाम लेने के लिए हो गया, उसका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। कथा में आप बता रहे हैं अभी, कलयुग में सभी चीजों का सार कैसे समाप्त हो गया, इसकी विवेचना करते हुए नारद जी ने कहा, कुकर्मियों के आचरण से के कारण ऐसा ही हो रहा है। घर घर में भागवत कथा तो होती है, लेकिन कथा करने वाले पैसे कमाने के लिए कथा करते हैं, इसलिए उनका सार चला गया। विप्रेर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गत। तीर्थ की पवित्रता इसलिए नष्ट हो गई है क्योंकि नास्तिकों ने, रौरव नरक वालों ने वहां अपने स्थान बना लिए। तपस्या के क्षेत्र में भी बड़ा संकट है। काम क्रोध मद मोह से व्याकुल चित्त वाले लोग जिन्होंने स्वयं तपस्या नहीं की, वे तपस्या करने का उपदेश देते हैं। अतः तप का सार चला गया है। मन में पाखंड और दंभ नहीं गया, और शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं। अतः कितना भी ध्यान योग करें, उसका प्रभाव नहीं पड़ता। पंडित लोग स्त्रियों में रमण करते हैं, पुत्र उत्पादन की बड़ी दक्षता के साथ कर रहे हैं, लेकिन मुक्ति की साधना में मेहनत करने के लिए कोई तैयार नहीं। इस प्रकार वस्तुओं का, स्थानों का और साधना का सार नष्ट हो गया है। अंत में सांत्वना देते हुए नारद जी कहते हैं, यह जो युग धर्म है, हमको ये स्वीकार करना है। अगर हम कलयुग में पैदा हुए तो इसका तिरस्कार करने से कुछ नहीं होगा। इसमें जो अच्छा है उसे लेकर अपना जीवन बना लें, यही सोचकर परीक्षित ने कलयुग को रहने दिया। ऐसा सुनने पर भक्ति देवी को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, आपसे ये सुनकर मैंने बहुत आनंद प्राप्त किया। आप धन्य हैं और मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ। इस जगत में साधु संतों के दर्शन ही जीवन का समाधान दे सकते हैं। इस प्रकार पद्म पुराण के अनुसार उत्तरखंड के अंतर्गत भागवत महात्म्य का पहला अध्याय समाप्त हुआ, जिसमें भक्ति देवी और नारद जी के संवाद का वर्णन किया गया है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।